राम मंदिर के इतिहास से जुड़ी ये बातें जानते हैं आप? बाबरी से पहले राम जन्मभूमि का निर्माण किस किसने करवाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन के बाद राम मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हो गया है। इसके साथ ही भव्य राम मंदिर निर्माण का भक्तों का सपना भी पूरा हो गया है। जल्द ही यहां रामलला का भव्य मंदिर देखने को मिलेगा। इतिहास में जाकर देखें तो राम मंदिर की बड़ी विचित्र कहानी देखने को मिलती है। कई बार इस मंदिर को बनवाया गया और कई बार तोड़ा गया। आइए जानते हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस किसने करवाया था। रामपुत्र कुश ने बनवाया था राम मंदिर। बताया जाता है कि भगवान राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या धीरे धीरे उजड़ती जा रही थी, लेकिन राम जन्मभूमि पर बना महल वैसा ही था। भगवान राम के पुत्र कुश ने फिर अयोध्या को पुनर्निर्माण किया और इसके बाद सूर्य वंश की 44 पीढ़ियों ने यहां पर राज किया। सूर्य वंश के आखिरी राजा महाराज बृहदबल तक राम जन्मभूमि की देखभाल होती रही। विक्रमादित्य ने खोजी अयोध्या। महाभारत युद्ध के दौरान सूर्य वंश के आखिरी राजा महाराज बृहदबल की मृत्यु अभिमन्यु के हाथों हुई। इसके बाद भी राम जन्मभूमि को लेकर लोगों के बीच मान्यता रही और पूजा पाठ का कार्य जारी रहा। लेकिन जो साक्ष्य मिलते हैं उनके अनुसार कालांतर में मंदिर तो बना रहा, लेकिन अयोध्या धीरे धीरे उजड़ती गई। इतिहास के अनुसार उसके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने राम मंदिर का निर्माण करवाया। साक्ष्यों के अनुसार ईसा के लगभग 100 साल पहले उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य एक दिन टहलते टहलते अयोध्या पहुंच गए थे। जब वो थक गए थे तो उन्होंने सरयू नदी पर एक पेड़ के नीचे विश्राम किया। तब उनको वहां पर कई चमत्कार दिखाई दिए। उस वक्त तक अयोध्या में कोई बनावट नहीं बची थी, केवल जंगल था। तब विक्रमादित्य ने खोज शुरू की। तब साधु संतों से पता चला कि यह भगवान राम की जन्मस्थली है। विक्रमादित्य ने बनवाया भव्य राम मंदिर। तब सम्राट विक्रमादित्य ने भव्य राम मंदिर का निर्माण के साथ साथ सरोवर, महल, कूप आदि कई विकास कार्य किए। बताया जाता है कि उस वक्त राम जन्मभूमि पर बने मंदिर की भव्यता देखने ही लायक थी। हर कोई भगवान राम के साथ उस भव्यता को नमस्कार करता था। विक्रमादित्य के बाद कई राजा मंदिर की देखभाल करते रहे और पूजा पाठ का कार्य जारी रहा। पुष्यमित्र ने करवाया मंदिर का जीर्णोद्धार। इसके बाद शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र ने राम जन्मभूमि पर बने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र को अयोध्या से एक शिलालेख मिला जिससे पता चलता है कि अयोध्या गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी रही थी। साथ ही उस समय के कालिदास ने भी कई बार अयोध्या के राम मंदिर का उल्लेख किया है। उसके बाद कई राजा महाराजा आए और राम मंदिर की देखभाल करते रहे। बौद्ध केंद्र के रूप में भी हुआ विकसित। इतिहासकारों की माने तो 5वीं शताब्दी में अयोध्या बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। यहां पर आदिनाथ सहित 5 तीर्थकारों का जन्म हुआ। तब इसका नाम साकेत हुआ करता था। 5वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक यहां पर कम से कम 20 बौद्ध मंदिर थे और उनके साथ हिंदुओं का एक भव्य मंदिर भी था जहां हर रोज दर्शन करने के लिए लोग आते थे। इसके बाद 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद ने मंदिर से सम्राट विक्रमादित्य का शिलालेख हटवाकर अपना नाम लिखवा दिया। मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद। पानीपत के युद्ध के दौरान राजा जयचंद की मृत्यु हो गई
और उसके बाद बाहर से कई आक्रमणकारी आए और उन्होंने अयोध्या समेत मथुरा काशी पर आक्रमण कर दिया और मंदिर को तोड़ा गया और पुजारियों की हत्या की गई। लेकिन 14वीं शताब्दी तक वे अयोध्या में बने राम मंदिर को तोड़ नहीं पाए। बताया जाता है कि सिकंदर लोधी के शासनकाल के दौरान भी भव्य राम मंदिर था। 14वीं शताब्दी के बाद मुगलों का अधिकार हो गया और 1527-28 के दौरान भव्य राम मंदिर को तोड़कर उसकी जगह मस्जिद बना दी गई। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ।